नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं जा रहा हूँ इंदिरापुरम राकेश गौड़ जी के घर, जहाँ पर कि एक श्रद्धांजलि सभा रखी हुई है। हमारी उत्तराखंड की एक जानी मानी एक्ट्रेस जिनका कि अभी निधन हुआ है, गीता उनियाल जी, उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के कई जाने माने फिल्म जगत के लोग आ रहे हैं और दिल्ली के कई गणमान्य लोग आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और करते हैं लोगों से बात और जानते हैं लोगों से उनके साथ अनुभव कैसे थे काम करने। हमारे उत्तराखंड की स्वर्ग को किला।
अब एक आबाद 2 मिनट को मौन जी गीता की 2 मिनट को मौन रखलाम ओम शांति ओम शांति अब बैठ जाओ आप अब गीता जी की मतलब जीवन परिचय करना नेगी पुनियाल गीता नेगी पुनियाल एक ही नाम जो उत्तराखंड इंडस्ट्री में चाहे वो एल्बम हो चाहे वो फिल्म हो एक बहुत चिर परिचित नाम चाहिए बहुत मृदुल स्वभाव का गीता भी और गीता का हस्बैंड विकास भी बहुत लंबा अंतराल से ये जगत में काम करना चाहिए लेकिन आगे की विडम्बना देखो 4 साल पहले ये कैंसर जन बीमा ले ले वो जब तोड़ी कर रह गया लेकिन मेरे जन की फेसबुक पर भी लाग चाहिए कि वो फिल्म याद आने थे ये राजेश खन्ना की आनंद कि देखनी जी के सामने बटे मौत रोज दिल दिल कर मनी लेकिन एक चेहरा पर कभी भी दुख की एक वो कैल नहीं दिया कोई हमेशा हैंस बोली कि अभी वो एक देहांत से 2 दिन पहले मैंने फोन आई कि गॉड जी सर मुझे देख जाओ मेरी हालत बहुत ख़राब लग रही है। मैंने एक दिन का ब्रेक लिया शूट से और मैं गीता गोसाई नेगी जी को और पुष्पा जोशी जी मेरे साथ थे उनको लेके घर गई तो कल मैं आपको बहनी घर चो जेल वाल बोली कि खाजा मैं कुछ शिव जी को वो तेने कर लूँ तेरे कुछ लाभ वाली वही दिन भी हंसनी रही बोलनी रही बल सर फिल्मों का काम करना जू बनूँ बहुत दिन रहेगी मेरे वाला हाँ मेरू गाँव बनाया लब तेरू गाँव बढ़ने और वे मतिल रेंट से बस तो जल्दी से ठीक हो जा और इन्हें हंस दी ख्याल था 1-1.5 घंटा वक्त बैठा रहो तो एक बाद हम निकल गए और 2 दिन बाद विकासक फोन आई कि सर गीता ही दुनिया में मेरा बहुत डेडिकेटेड बहुत समर्पित और इतना स्वावलंबी मैं बॉम्बे में चाहे जब मुझे खबर मिल चाहिए कि मेरी हालत बहुत ख़राब है जब मेरा काम होना चाहिए तो मैं फेसबुक में डाल चुकी खड़ी और लोगों से मदद को दुहार भिकारे लेकिन विकासक फोन आया कि सर प्लीज़ पैसों खड़े कहने ना बोले कुछ भी बोलो लेकिन पैसों खड़े ना बोले उन कब भी आप की चले कैसे मदद नहीं मांगे लोग उनकार बिचे थोड़ा सरकार विकार चे गया छो में 5-1 लाख रुपए होंगे लेकिन सचमुच ये बीमारी गरीबों की बीमारी कई ठीक वाले ये मौत गरीब के घर तो जल्दी आना कफन का खर्चा दवाइयों में निकल जाता है और वास्तव में वो आंखें निहारती रहती है वो आंखें देखती रहती हैं कि कौन किस तरह से क्यों हम कलाकारों का दशा इन्होंने आखिर में हम तो एक बार में अवश्य सुचन पड़लू और बड़ा भाई चौहान साहब बहुत नीति बढ़ना चाहिए बहुत ही बढ़ना चाहिए वो जो लोग बनना चाहिए कि कलाकार होते पेंशन नहीं बोलते पेंशन ना दो लेकिन कम से कम सरकार कुछ निकल जाए कि कलाकारों पड़े कम से कम जो 5-10-15 साल बटे लगातार ये पर लगा चाहे वो जीवन पूरा खपा दे ही उनके कम से कम मेडिक्लेम भी अगर सरकार कर दिया कम से कम वो इलाज तो चैन से करा सकी हमेशा ये रहती कि कुछ मदद मिल जाली तो शायद यार कुछ हो जाए वे तो मैं यह लिया छो मैक्स हॉस्पिटल में एक मार्फत एक हमार राखी जी चाहिए माध्यम से मैक्स में कोई परिचित मिल डॉक्टर और मैं देहरादून बटे मैं लियाणो रो वही कंसल्टेंसी फ्री चलनी चाहिए बटे ही बट जब टेस्ट होना चाहिए कोई चीज़ होना चाहिए पैसों का अभाव वहाँ फिर देहरादून कोई टेस्ट या 1.5 लाख रुपये तो वह अगर 1 लाख भी तो बोलती मेरा 50 बच जाला लेकिन देहरादून में सर देखो वो डॉक्टर वाले क्यों वो डॉक्टर
तरीके इतका लापरवाही में जो ये बीमारी में इतका लापरवाही जब डॉक्टर साहब मेरे बोल चाहिए कि अगर आपने रात 2 बजे के 1 मिनट पर पता चलने कोई दिक्कत है तो आपने तुरंत उबरी जान पड़ो इन के सुबह के इंतजार करो तब जाके आप ये वैसे बच सकते हो। और फिर अवेयरनेस की कमी है और खासकर बेटलों में हमारे ब्रेस्ट कैंसर लोग बोलते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो शायद हम ठीक रहेंगे, लेकिन ना कम से कम 3-4 साल तक वो एक बहुत क्लोजली होते वो देखेगी और वो एक ट्रीटमेंट है बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इन्फेक्शन अगर बहुत चांस हुई और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ कि वो यक्षु हुआ उनसे अपन चरणों में कोई भी हुई हो चाहे वो ऐसा वो भी आदमी से लेकिन ये तक इन बीमारी छी ना क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा आदमी ना चाहते हुए भी मजबूरन जो टूट जा गीता बहुत ही विल पावर छा गीता की कभी भी मिल चाहिए दौरान हम इसके साथ 4-5 साल बाद 2-3 दफ़े और मुलाकात हुई भी फिल्मों में हमल काम बेकार है, लेकिन वे दौरान जब कभी जय हिसाब से हम लोग बहुत कोऑपरेटिव कुछ भी काम का वास्ता हमेशा मतलब वो जो छोटी मोटी बात बोल चाहे सर नहीं बड़ी इज्जत करे चाहे बड़ी वैसे मृदु स्वभाव की छाई। बहुत दुख की बात है कि आज हम एक पुण्यात्मा एक युवा कलाकार का वास्ता शोक सभा को आयोजित करना छो जो की बहुत अपार संभावना है। बहुत मुश्किल होता है आप जिसके साथ आपने कुछ समय पहले काम किया हो उनके साथ समय गुजारा हो और इस तरह यूँ उनकी शोक सभा में शामिल हो। शब्द नहीं है हमारे पास कि क्या कहा जाए, इतनी छोटी उम्र में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वो बहुत कम है। मैं धारी देवी में उनके साथ था और महसूस नहीं होता था कि वो किस पीड़ा से गुजर रही है। पेन किलर खा के वो काम करती थी, लेकिन कभी उन्होंने किसी दो आर्टिस्ट को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो खुद इतनी पीड़ा में गुजर रही है। बहुत अच्छा समय गुजरा हमारा उनके साथ। उसके बाद मेरू गाँव के प्रमोशन के समय में हम उनके साथ रहे, उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ रहें शांति से रहें, अपने धाम में स्थान दें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग यहाँ बैठे हैं, जब किसी कलाकार के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तभी हम उस बात पर विचार करते हैं कि इसके परिवार के लिए या कुछ कारणों से जो आर्थिक संकट से गुजरता है परिवार, कलाकार के ना रहने के बाद उस परिवार के जो गुजरती है और उस कलाकार के अनहोनी होने के बाद ये चर्चा क्यों करते हैं, ये चर्चा सतत क्यों नहीं चलती रहती और सरकार को हम क्यों नहीं विवश करते हैं कि कलाकारों के बारे में कुछ सोचें। क्योंकि उत्तराखंड का जो कलाकार है वो वैसे ही अभाव में रहता है और अगर इस तरह की किसी बीमारी लग जाए तो परिवार क्या स्थिति होती है इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे राकेश भाई आप सबसे ये गुजारिश है कि इस प्रक्रिया को सतत चलाओ, सरकार को मजबूर करो कि कलाकारों के बारे में सोचें। बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को शक्ति दे दुख को सहने। जनसंवाद काफ़ी दुख है कि घटना घटे कलाकार की और मेरे परिचय तो बहुत संस्कृत यू का कार्यक्रम 2-3 दाम मिलो है और मैं करवा इच्छा हूँ कि कला के सही मैं पहले जो एक गीत छाऊँ को फिल्म बियो फिल्म में पूरा पाँच खाली एक गीत चार वो एक गीतम जो अभिनय चाहिए और जो गीत हूँ शायद बाटा का गोडाई तब से मिल मतलब मेरी कला में बहुत प्रभाव इच्छा मिल कहीं हूँ फिल्म देखना वो एक बार मेरे गाँव में भी धारी देवी देखने मौका नहीं मिलूँ है ना। वैसे पहले भी मतलब कई एल्बम में देखी है लेकिन उनका कला बहुत अच्छी चाहिए। आज हम सब दुखी हैं और हम सब दुखी हैं कि पिता की शोक सभा श्रद्धांजलि में मतलब जब हम घर से अभी निकले थे तो घर बेटी निकलते समय भी जरा अजीब से लोगों से यार हम बच्चों को बोल के आए कि जरा श्रद्धांजलि में जा रहे हैं। तो ये एक होनहार कलाकार हमने खो दी है और ये इन कलाकार थे कि मेरा और गीता का हमारा बहुत पुराना संबंध
हमारे साथी कलाकार थे, तगड़ी कलाकार थे। बहुत 3-4 साल पहले फोन आया कल्पना माँ अब्बू रावत हमारे एक कलाकार थे कि दीदी उसकी कीमोथेरेपी होनी है, कुछ पैसों क्या हो सकता है। तो कल्पना ने तुरंत उसके लिए 11,000 रुपये यहाँ से अपने अकाउंट से भेजे ताकि चलो थोड़ा बहुत और भी लोग उससे मदद करवाएंगे। और आप लोग पैसों के मामले में मत घबराना, हम थोड़ा बहुत इलाज उसका जहाँ जहाँ चलता रहे उसका ट्रीटमेंट करते रहें। अभी आप नीति की बात कर रहे थे ज्योति भाई, तो दरअसल नीतियाँ हर बार बनती है सरकारों में, लेकिन सरकार कलाकारों के प्रति कभी भी गंभीरता से इस मुद्दे को लेती ही नहीं है। कितनी बार हमने संस्कृति विभाग से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम, जब हरीश रावत जी के समय से बात कर रहा हूँ मैं, कि हरीश रावत जी से भी बड़ी उम्मीदें हमने लगाई थी कि कुछ कलाकारों के लिए कुछ एक नीति तैयार होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। उसके बाद हमने निशंक जी से भी अब प्रस्ताव रखे, बहुत सारे जितने भी हमारे मंत्रीगण आए, मुख्यमंत्री आए और कल्चरल मिनिस्टर आए, सतपाल महाराज जी से तो हमने कई बार इस विषय पर बात करी कि महाराज जी थोड़ा सा हम कलाकारों के लिए भी थोड़ी सी एक नीति बने, कुछ हमारे जो एक ऐसा फंड बने जिसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस टाइप का कुछ इलाज के लिए बने, लेकिन सरकार गंभीरता से कभी नहीं लेती है। आज बड़े ही दुख के टाइम पर सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमने उत्तराखंड की एक ऐसी मतलब अनमोल कलाकारा को खोया है। मुझे लगता है कि वो व्यवहार कुशल भी कला के साथ साथ उसका जो सभी के साथ में आपसी व्यवहार और लोगों के साथ तालमेल था, बहुत सुंदर था। लेकिन कहते हैं ऊपर वाला जो अच्छे लोग हैं उनको जल्दी अपने पास बुला लेता है। जैसे कि यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सीनियर कलाकारों ने यहाँ पर सभी बात रख दी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कोई दिवंगत हो जाता है तभी हम लोगों को ये चीज़ क्यों याद आती है कि कोई कलाकार जो है बहुत ही कष्ट में ज़िंदगी जी रहा है। हमें पहले से ही ऐसा एक, जितने भी हमारे कलाकार इंडस्ट्रीज़ हैं या नॉन कलाकार इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग संस्कृति प्रेमी हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो सब मिलकर एक ऐसा फंड बनाएं कि आने वाले टाइम पे जो गीता जी के साथ पेश करा गीता जी ने, मुझे भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भी किसी न किसी माध्यम से बहुत कष्ट हुआ है। अब ये जो दुख जो है उन्होंने जो झेला है, और जो गौड़ जी के घर पे हम लोग उनसे जब मिले थे तो यूफा अवार्ड के टाइम पे, तो हमने उनका जो फिजिकली उस टाइम जो देखा, दर्द देखा, उससे पहले भी 2-3 बारी हम लोग मिले थे। लेकिन उस दिन जो मेरे को देख के जो उनको लगा कि वाकई वो बहुत कष्ट में ज़िंदगी जी। सबसे पहले मैं गीता बनियाल जी का श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सच्चा नमन करता हूँ। और मैं लास्ट टाइम जब इनके साथ मिला था, फर्स्ट टाइम जब इनकी मूवी धारी जय माँ धारी देवी शूटिंग हो रही थी, तो मैं वहाँ पे गया था। उस टाइम पे इनको प्रॉब्लम था, फिर भी हमारे साथ वो नीचे मंदिर भी गए, उन्होंने हमें मंदिर वगैरह घुमाया। उसके बाद आए, बहुत ही मतलब पॉजिटिव व्यक्ति लेडीज थी जो भी। और सर उसके बाद फिर ये हिमालय हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जब उनको तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं गया था वहाँ पे मिलने, और मेरे तरफ से जो भी हुआ था मैंने उनको वहाँ पे मदद किया था। तो बड़ा कुछ हुआ उनके बाद ऐसा हुआ, तो मैं भी देहरादून गया, तो उनके स्कूल के अंदर में शामिल हुआ। क्योंकि बिटिया उनको देख के मेरे आंखों से आंसू आ पड़े, बड़ा तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं विकास बनियाल को बोलूँगा कि बिटिया के अकाउंट खोल दें, अकाउंट खोलने के बाद वो अकाउंट डिटेल्स सेंड करके, तो जिससे जितनी भी हेल्प हो तो उनके अकाउंट में आप लोग उस बच्चे के जो अमाउंट ट्रांसफर करें। और मैं भी और अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं
उस चीज़ में हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। अगर संकल्प लें हम लोग कि जो आज हम बात कर रहे हैं, मेडिक्लेम हो या सरकार के द्वारा जो भी हमें हेल्प मिल सकती है, सभी आर्टिस्ट को यहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकार, सभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, कल्चर से हो, म्यूज़िक से हो, फिल्म से हो, थिएटर से हो, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर अभी से इस मुहिम को एक बनाया जाए मुद्दा कि हाँ इस चीज़ में हमें करना है, किसी भी शोक सभा से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले हम इस चीज़ में एक्शन लेना, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। किसी की तबीयत खराब होती है, किसी का कुछ भी ऐसा पता चलता है, अगर हम इस तरह की मदद या इस तरह से आना जाना, मेल जोल वो सब रखें, किसी की मृत्यु के बाद हम जो विचार प्रकट करते हैं ना, वो सब चीज़ें हमें पहले रख लेना चाहिए। तो शायद हम आज इस तरह की जो सिचुएशन है उनके बच्चे हैं या उनके घर की जो भी सिचुएशन है, उसके लिए हम सब लोग हेल्प करने का सोच रहे हैं। तो हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए, अपने स्टेट के लिए या अपने भारत देश के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार की तरफ से क्यों नहीं हमारे लिए होना चाहिए? हर आर्टिस्ट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी सर ने बोला कि चौहान सर ने बोला कि मेडिक्लेम उन्होंने अपना किया है। अगर एक बहुत अच्छी बात है, पर्सनली भी हमें अपना राइट लेना पड़ेगा, लेकिन एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं और 6 लोग हैं, 50-50 हज़ार रुपये अगर वो नहीं कैपेबल है कि वो मेडिक्लेम ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सरकार के लिए, अपने देश के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, अगर हम सब लोग बैठ जाएं, कुछ ना करें, तो इस देश में संस्कृति बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा कि वो हम आर्टिस्ट के लिए कुछ ना कुछ करें, और इस चीज़ को हमें आज से ही हमें करना पड़ेगा। कुछ सिर्फ आज के दिन शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दिया, सब लोग इकट्ठे हुए बात की, तो उतना ही नहीं। अब हम सभी लोगों को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, और सरकार की तरफ से हम सारे आर्टिस्ट को जो भी हेल्प मिल सके वो ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी पर्सनली हम जितना भी उनके लिए कर सकेंगे वो हमारा सौभाग्य रहेगा, लेकिन आर्टिस्ट के लिए, हर छोटे बड़े हर आर्टिस्ट के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। ये मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। तो आप सब लोग साथ दीजिए और इस चीज़ पे कुछ ना कुछ करिए। मेरी बस इतना ही। गीता उनियाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं 2 बात अपनी रखना चाहूँगा। आप तो गाय बहुत अच्छा किया, यहाँ पर सब लोग सीख पाए। साथ ही यहाँ पर अच्छी बातें हुई हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार से हम अपने कलाकारों की मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इंग्लिश की प्रोवर्ब वो बताऊंगा कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है तो खुद की मदद करता है। अब इनका साल लेके भी देखो उसमें भाई साहब कलाकारों की हालत। अब कलाकार जो अपन गृहस्थी चला सको ना, वे कलाकार थे कद का मेहनत करना पड़ता है अपनी गृहस्थी चलाना को। ये कुछ जीत उदाहरण थे राजेंद्र चौहान, और इन 3-4 कलाकार थे हमारे उत्तराखंड में जो ये काम कर सकता थी। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत जुगाड़ चाहिए थी। मतलब कलाकार आज की तारीख में भाई साहब सिर्फ 2-4 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम जाकर साल में गुजारा नहीं कर सकोगे, बिल्कुल नहीं कर सकोगे गुजारा। आज खर्चा कद करते आज के हिसाब से आज भी मतलब कलाकार होते जो पेमेंट मिनट कल का मिनट वैसे गृहस्थी नहीं चल सकी। एक भी छोटी सी किस्सा सुनाओ, 2 मिनट लूँ मैं यहाँ पर है। जब मैं 11 में था ना, 11 में लेंस में था, मैं 11 में, तो आदरणीय क्या नाम विजय लाल शाहजी का नाम सुना है सब लोगों ने। तो उनके को रिलेटिव थे मुकुंदी लाल शाहजी लेंस में, तो वो उनके पास आ गए हुआ। तो हमारे जो गुरु जी थे डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान, 10 दिन पहले उनका भी देहांत हो गया। हम उनके शिष्य थे तो करे वो सॉन्ग ड्रामा डिवीजन के आए थे जयमलाल शाहजी, कल 4 बजे तुम 5 बजे मिल जाओ और उनको तुम अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। हम हारमोनियम तबला ढोला को लेके बैठ गए वहाँ पे गाने के डांस बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए वो। तो जब खुश हो गए उन्होंने तारीफ वारीफ की, हमने कहा सर ये सब ठीक ठाक हो गया, कुछ रोटी वोटी कुछ धंधा वंधा नौकरी वोकरी लगाओ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में कहीं। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा, उन्होंने बेटा
कौन सी क्लास में, मैंने ज़्यादा हाई स्कूल किया मैं लाइन, तो उसने पूछा मुझसे कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई, तो मैंने कहा बताई अच्छी परसेंटेज थी, मैंने कहा इतनी परसेंटेज आई। तो उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखा और देखो बेटा अभी ये जमाना अपना तो हमारा ऑडियो CD छाए ना, ऑडियो कैसेट छाए ना, हमारी फिल्म छाए, कुछ भी नहीं छाए, ले दे के बस एक आकाशवाणी केंद्र छा लखनऊ में उत्तरायण को कार्यक्रम आज छा न जो आदमी नहीं पहुँचा बेटा, सिर्फ पूछा वे कई भरोसा लोग रेडियो में बैठा रहना चाहे कि भाई गड़बड़ गीत आला कुआं गीत आला तो कुछ नहीं चाह, और 100 घंटा हमारी डिवीजन बढ़ गया चाहे और मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट वाला चार्ज अनिल गुंजाल वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज जाएंगे। तो मूल बाल की बता देख पहले अपना काम नहीं खड़ा होगा, तेरी अच्छी परसेंटेज है, पढ़ाई कर, कल कुछ बन जाएगा ना, उसके बाद फिर दीवार में भी रेखा भी मार देना अगर तो लोग बोलेंगे वाह क्या आर्ट है, अरे सर आपने तो कमाल कर दिया। पहले अपनी रोटी रोटी का गुजारा करो, तुम पहले पैरों में खड़े हो जाओ और इस चीज़ को तुम अपनी हॉबी बना के रखो। देखो उस टाइम तो हॉबी चाहिए, इससे कोई इनकम जनरेशन नहीं होना टाइम, कलाकार तो कुछ नहीं मिलते चाहे। तो वो बात मेरे को प्रेमलाल शादी की याद है। अब एक टाइम वो आया जब सब लोग स्टेज में आगे बढ़ गई, हमने नौकरी का विचार यार बहुत क्लोज लग रहे नाम नहीं लिखूँ फोन भी नहीं लिखूँ वाला छोड़ नौकरी कर लो छोड़ और आ गए। मेरे बार भाई साहब मेरे कुटुंब में तो बहुत अच्छा कचेरी बच्चा पढ़ना चाहिए, मुझे क्या क्या सब भाई साहब नौकरी पूरी कार मिल, नौकरी पूरी कार सब सेटलमेंट। अब ये बात पहले बोलना चाहूँगी, अब गीता रेफरेंस में आनी है। तो गीता की जब तबियत खराब आई तो वो एक साल बाद हमारे परिवार में आप सब लोग जाऊँगी बहुत बेपत्ती स्टेज में बता जाने वाली इन्हीं बेपत्ती आए वो मुझे हौसला देनी चाहिए, मतलब मिठाई ढाढ़स बनानी चाहिए। डॉक्टर साहब अरे कुछ नहीं बिल्कुल आप इलाज करवाइए सब कुछ ठीक हो जाएगी, देखो मैं भी तो ठीक हूँ, मैं भी तो ठीक हूँ। मैं बहुत बढ़िया बात है बोले मैं तो करवाऊँगा इलाज। मैंने तो उसकी बात मानी, या मेरी थोड़ी जो स्थिति थी वो डिफरेंट थी, बच्चे सब सेटल थे सब कुछ थे, तो मैं तो निकल गया उधर से भगवान के यार दोस्तों की उससे मैं बाहर निकल गया। लेकिन वो फंस गई, फंसी क्यों, आपकी स्थिति ठीक नहीं। ये जो रोग है ना इसमें बस डॉक्टर और पैसा दो चीज़ चाहिए। गरीब जैसे इन्होंने सुनाया कि कफन का पैसा खत्म हो जाएगा, ये रोग ऐसा कि अगर इलाज के चक्कर में होगा। जो सक्षम लोग हैं ये बीमारी नहीं के लिए है, गरीब लोगों के लिए ये बीमारी नहीं है। अब भाई मदद करने की बात, छोटी मोटी बीमारी में तो हम लोग मदद कर रहे हैं, पर इतनी बड़ी बीमारी के लिए तो सरकार भी नहीं आएगी भाई साहब, आगे लोग भी नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, नहीं कर सकेंगे। तो मेरा तो अपने कलाकार दोस्तों से सभी से सुझाव देते भाई इसी के सहारे मत बैठो, करो तुम, या तो फिर इतनी मेहनत करो कि तुम अपना घर गृहस्थी चला सको। अब अगला भी देखो, अब 50,000 का आपको इंश्योरेंस ले रहा है। सबको मालूम है कि ये देखो जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां सब पे आती हैं, दुख तकलीफ सब पे आती है, और सरकार के लिए प्राथमिकता है ही नहीं है। वो ये बोलेगा सरकार करती क्यों करेगी, उसमें आई नहीं प्राथमिकता, लोग नेता के लोग। मैंने गीता जी दगड़ी कभी काम तो नहीं करी, लेकिन यूका जो अवार्ड अभी वेच हो वहाँ माँ गीता जी एच है और हमने उनके मंच पर देखी। मैंने भी पर्सनली मैं मिल नहीं सकी क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो वे दिन भी डॉक्टर का पास जानी चाहिए, लेकिन उनको मंच हो कि मैंने भी ये अवार्ड शो में और उठे अवार्ड नहीं मिल सकी। यहाँ को बड़ो दुख छ क्योंकि यून इतना ज़्यादा काम करूँ बहुत ज़्यादा गीतों में यून वीडियो गीतों में काम करूँ फिल्मों में काम करूँ और कोई भी कल्चर अगर प्रोग्राम बोलो तो वहाँ में जो पोस्टर आंदो तो यूँ की मुखड़ी ज़रूर वहाँ में आंदी। तो जे पर्सनैलिटी ने इतना बड़ो काम करूँ हो तो वे कुछ कुछ ना कुछ तो कन चढ़ूँ मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर वो हमारी बात सुननी चाहिए तो हम जद का भी कलाकार है ना उन सभी होते कुछ ना कुछ उनका वास्ता कंचन हो चाहिए। जब एक हम अभी आप सुनी कि चौहान जी, गौड़ जी और बहुत सारा लोगों ने ये बात रखी कि कलाकारों ते न दिया तुम पेंशन पैसा, लेकिन मेडिक्लेम एक इन चीज़ जो आज बीमारी जो हर कहते हैं चाहे बड़ा हो छोटा हो, छोटी छोटी उम्र का लोग होते भी बीमारी होनी चाहिए और हॉस्पिटलों का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, आम जनता वे थे बियर नहीं कर सकती। तो सरकार से मैं ये उम्मीद चाहूँ छूँ कि मेडिक्लेम की जन बात करी वो ज़रूर होनी चाहिए, हर आर्टिस्ट ते ये सुविधा मिल जानी चाहिए
बाकी जद का भी रह सकूँ तो गीता जी थे आज हम सब भी उन अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे और क्या कह सकता बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जख्मी होला भगवान उनकी आत्मा ते शांति दे और उनका परिवार ते दुख सहने सकते दे और जद का भी हमसे भी सकूँ उनका परिवार ते हम सहयोग करला। धन्यवाद। मित्रों, अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड के एक वेटरन एक्टर जो हैं कुशाल सिंह बिष्ट जी। सर, मैं आपसे यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे अभी बहुत सारी बातें हुई, उन बातों में एक बात जो मुझे बहुत सही लगी या बहुत वो है कि मेडिक्लेम जो है हमें हर कलाकार को सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, या मतलब एक ऐसी स्थिति में जब बीमार हो, कमज़ोर हो, काम ना कर पाए तो उस स्थिति में उसको एक मदद होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ब्रिजेश जी, धन्यवाद आपका। देखिए, एक कलाकार जो होता है वो अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता है कि उसे उस कार्य के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत समय कम दे पाता है, बहुत कम सोच पाता है। उसको जो है जो अपना कार्य है उस पर ही उसका ध्यान रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए काम करते करते और आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। तो काम की प्राथमिकता होती है। जो आपने कमिटमेंट कर दिया, थिएटर और जो फिल्म लाइन एक ऐसी है, इसमें आपने अगर कमिटमेंट कर दिया तो उसके अलावा आगे कोई भी बात नहीं होती है। मान लीजिए आप शेड्यूल पर जाना है, आपको तो जाना है, तो उसमें कुछ नहीं देखना। जितने अगर मान लीजिए एक महीने का शेड्यूल है, हमारे साथ तो ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि सुशीला राव जी के परिवार में उनकी भतीजी की डेथ हो गई, जो बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं हमारे उत्तराखंड की। तो हमने उनसे कहा मैम हम शूट एक दिन के लिए रोक लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, शो मस्ट गो, काम रुकना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, दुख हुआ है, आज आप सब लोग मेरे इस दुख में शामिल हैं, तो यही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई केसेस हमारे साथ हुए हैं, लेकिन काम चलता रहा है। तो इस स्थिति में जो है ये सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल क्लेम जो की बात होती है, इसके लिए हमने बड़ा कोशिश की थी। तो क्या हुआ कि ग्रुप इंश्योरेंस इसमें होता है। तो हमने एक यहाँ दिल्ली में इसी सोच के तहत जो है एक उत्तराखंड कलाकार संगठन बनाया, फिल्म एंड कलाकार संगठन बनाया। तो उसमें हमने ये मुद्दा रखा था और उस पर हमने काफ़ी हद तक बातचीत भी की, और ये बात हमारी जो है उत्तराखंड सरकार के पास पहुंची हुई है, हमने लिखित रूप में भी दी हुई है कि एक मेडिक्लेम, आप ग्रुप मेडिक्लेम हमारा आर्टिस्टों का बनाया जाए, जिनको कि जो है फ्री सुविधा दी जाए, उनको उसमें कुछ भी ना लिया जाए उनसे। और हमने इस विषय में जो है कई बड़े उद्योगपति थे, उनसे भी बात की कि अगर सरकार नहीं कर पाती है तो आप ही इसमें कुछ मदद करें। जो कलाकार को पैसा देना चाहिए वो जो है आप लोग ही मदद कर दें। तो वो बात जो है काफ़ी समय 4-5 साल पहले से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये परवान चढ़ नहीं पाया, क्योंकि इसमें कई बातें हो गई बीच में, जिनकी वजह से जो है शिथिलता आई। सरकार की तरफ बात गई तो हम के लोगों को ये लगा कि शायद सरकार कर रही है, लेकिन वो चीज़ जो है परवान नहीं चढ़ पाई। इस बात का हमें बहुत दुख है। आज उत्तराखंड में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन लोगों को जो कार्य कर रहे हैं उनको जो है उसके मेहनताने के रूप में भी बहुत कम मिलता है, और एक बार ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर मिलता हो उससे, और हर फिल्म में ही हर आर्टिस्ट को काम नहीं मिल जाता, जिससे उसकी रोजी रोटी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि बहुत आवश्यक और मुद्दा है। इस मुद्दे पर सरकार को मदद करनी चाहिए। हमारे पास ऐसा नहीं है, पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है आर्टिस्ट से, जिसमें हमारे ढोली हैं जो ढोल बजाते हैं, मौसीक बजाते हैं, बीन बाजा बजाते हैं, और बड़े बड़े अच्छे जागरी हैं जो आर्टिस्ट हैं। इस तरह से ही जो है वहाँ कार्य हो रहा है, लगातार बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। ये विरासत हमारी जो है इसी तरह से कहीं जो है समाप्त ना हो जाए, इस बात का हमें बहुत डर है। इस विरासत को बचाना आवश्यक है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से सबसे पहले तो वहाँ एकेडमी का बनना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की एकेडमी जब तक नहीं बनेगी देहरादून के अंदर, तब तक इस सब पर काम भी, इसके लिए एक स्पेशल काम करने वाले लोग होने चाहिए जो इसी दिशा में सोचें और इसी दिशा पर लगातार काम करते रहें। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जब भी उनकी कोई पुकार अनुरोध जाए तो उस अनुरोध पर जो है कार्य करें, उस पर विचार करें, उन लोगों की मदद करें। ये बहुत आवश्यक है, ये मुद्दा ज़रूर होना चाहिए। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूँ और अपील करता हूँ सरकार से कि इस बारे में ज़रूर सोचें। और हमारे जो इस तरह के लोग हैं, आज गीता जी हमारे बीच
नहीं रही। पिछले 4 साल से वो सघन गहन बीमारी से गुजर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। वो अपने दिल का जो अपना दर्द है वो किसी को बता नहीं पाती हैं, बता नहीं सकी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आर्टिस्टों को ऐसी मदद मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया इस विषय, गंभीर विषय पर जरूर सोचें और इसका क्रियान्वित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है उत्तराखंड का एक जाना माना नाम राजेंद्र चौहान जी। राजेंद्र चौहान जी, जैसे आपने अभी कहा कि आपकी बहुत पहले से आप इन गीता जी के साथ काम करते थे, तो आज के दिन आप यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो आपकी क्या यादें हैं जो आज आपके दिमाग में आ रही हैं, आपके मन में चल रही हैं? देखिए, गीता उनियाल एक बहुत होनहार कलाकार थी और एक होनहार कलाकार को उत्तराखंड ने खो दिया है। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि रखी गई है इंदिरापुरम गाजियाबाद में। सभी लोग यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर एकत्रित हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए। हम लोग भी श्रद्धांजलि के लिए आए हैं और हम ईश्वर से उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं। और एक बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड इंडस्ट्रीज को हुई है, जो कि जिसकी भरपाई करना बहुत असंभव है। और मैं तो यही कहूँगा कि अब हम सभी कलाकारों को भी सचेत होना चाहिए कि उनके भविष्य के लिए जितनी भी नीतियाँ तैयार हो, कुछ हो, एक आंदोलन हो, सरकार से एक मांग हो कि कम से कम उनके मेडिक्लेम के लिए, मेडिकेयर के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था बनाए सरकार, एक ठोस व्यवस्था बनाए, ताकि कलाकार को मजबूर ना होना पड़े और वो अपनी बीमारियों का इलाज करा सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका मुझसे बात करने के लिए। कल्पना चौहान जी यहाँ पर हैं, बैठी हैं। अब हमारे साथ हैं दिग्मोहन नेगी जी। नेगी जी, जैसे अभी इस श्रद्धांजलि सभा में ये बात चल रही थी कि जो उत्तराखंड के कलाकार हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिए जब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है काम करने के लिए, या जो स्थिति इनके साथ हुई, भगवान ना करे किसी और के साथ हो। तो आप क्या सोचते हैं उस मेडिक्लेम वाली बात के ऊपर? क्या सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए ये? सबसे पहले तो गीता उनियाल जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ मैं। और बड़ा दुखद है ये, उत्तराखंड ने एक उभरती हुई कलाकारा को खोया है, तो ये पूरे उत्तराखंड का दर्द है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। निश्चित तौर पर जैसे अभी मैंने कहा कि उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, सब लोग अपने लिए रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीते हैं। रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाली बात है। तो सरकार का जो विभाग है, संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार का, निश्चित तौर पर उत्तराखंड संस्कृति विभाग को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि यही कलाकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को, वहाँ की परंपराओं को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ की बोली भाषा को, वहाँ के थड़िया चौफला और तमाम लोकगीतों को जिंदा रखा है। तो अगर उन कलाकारों को जिंदा रखना है तो उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। और आज उत्तराखंड में काम करने वाले तमाम PSUs और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। सरकार का 2% जो CSR का एक प्रोविज़न है, CSR फंड बहुत मोटे लेवल पे आता है, लेकिन वो CSR फंड तमाम योजनाओं के तहत पेड़ लगाने के नाम पर, गंगा की सफाई के नाम पर या तमाम अन्य चीज़ों पर तो उसका बंदरबांट हो रही है। लेकिन क्या कलाकारों का इंश्योरेंस हम उस CSR फंड से कर सकते हैं? अरबों रुपए का CSR फंड आता है उत्तराखंड में। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन ये सरकार की नीयत की बात है। सरकार अगर चाहे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को, कि वो इस बात पे ज़रूर गौर करें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 3-4 हज़ार कलाकार होंगे ज़्यादा। हर कलाकार को अगर आप इंश्योर कर देंगे और उसका आप जो ये पैसा है CSR फंड से लेंगे, तो निश्चित तौर पर ये कलाकार इस कला को और आगे बढ़ाने में और अपनी परिवार की चिंता से मुक्त होकर वो इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।